हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी आज गोल्ड की। और आपने पीछे मेरी सिल्वर की वीडियो देखी है। गोल्ड पे भी मैंने आपको बताया मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस की भी उसमें बात की। तो आज देखिए मैं ये बात करूंगी कि गोल्ड हम देख रहे हैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मंदा है। 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट की हमें मंदी देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मंदी कंटिन्यू रहेगी, कब तक रहेगी, या फिर यहाँ से बाज़ार में पॉजिटिव चाल आ सकती है, मतलब अपर ट्रेंड में जा सकता है गोल्ड, या फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो मैंने आपको लास्ट याद होगा आपको कि लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि 23-24 अप्रैल की मैंने डेट बताई थी आपको, और मैंने ये कहा था कि ये जो डेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बीच में मैंने आपको 1-2 डेट ऐसी भी बताई थी जो स्पेशली मंदी की डेट थी। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पीरियड है ना, ये गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा सा बुलिश पीरियड है। तो हमने देखा कि सिल्वर में हमने 20 से 25 हज़ार पॉइंट की तेज़ी आते हुए देखी। कुछ नेगेटिव डेट्स थी उसमें, मैंने आपको ये भी बताया था। और अब आप ये सोचते होंगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेट्स कैसे निकलती है, क्या ये तुक्का तो नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये साइंस जानते हैं या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इंडियन हो या वेस्टर्न में हो, वेस्टर्न में भी काफ़ी लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करते हैं विद हाईली एक्यूरेसी के साथ। तो इसी तरीके से कि ये कुछ कॉम्बिनेशन बने होते हैं। जब ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो कहीं ना कहीं मंदी और तेज़ी आती है, जिसका एक हिस्टोरिकल डाटा भी है टेस्टिंग का। तो ये पूरा बैक टेस्टिंग होती है इसके ऊपर, तभी हम इसे पकड़ पाते हैं कि मंदी तेज़ी वाकई में ही जो सूत्र लिखे गए हैं क्या वो काम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सब स्टडी के बाद ही मैं आपको अप साइड, डाउन साइड, मंदी और तेज़ी बताती हूँ, चाहे वो एग्री कमोडिटीज़ हो, मार्केट हो या बुलियंस हो। मैंने आपको कॉपर का बताया था, तो आपने मेरी कॉपर की वीडियो देखी होगी, तो किस हिसाब से बुलिश हो रहा है कॉपर आप देखिए। क्रूड का मैंने बताया था, इवेंट होने से पहले ही क्रूड ऑयल में मैंने कहा था कि एक बड़ी तेज़ी की संभावना है, जब शनि और नेपच्यून का एक कॉम्बिनेशन बना था, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ एग्री कमोडिटीज़ पे मैंने बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि अब गोल्ड में क्या होने वाला है। देखिए बुलियंस जो है वो ऑलवेज ही हॉट कमोडिटी रहती है, और कई तरीके से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिजिकल फॉर्म में भी करते हैं, परचेज़ करके ज्वेलरी रखते हैं, या फिर ऐसी फॉर्म में भी रख लेते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से होती है। ETF में करते हैं, MCX में करते हैं, कॉइन्स होते हैं। तो मैनी फॉर्म्स है गोल्ड सिल्वर की। तो स्पेशली मैं MCX के जो ट्रेडर्स हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि बहुत ही सोच समझ के काम करें, क्योंकि आगे आने वाले 10-12 दिन मुझे नेगेटिव नज़र आते हैं यहाँ पे गोल्ड के लिए, और एक मंदी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। और स्पेशली जो 10 मई तक स्टे करेगी, बीच में 2 से 3 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे मुझे एक तेज़ी भी नज़र आ रही है। तो मैं उसकी डेट भी लेके आऊँगी, सो दैट कि आप थोड़ा अवेयर रहें, या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म काम करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर 1-2 दिन की ही पोजीशन होल्ड करते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, लॉस होने से बच जाता है। तो थोड़ा उसको माइंड में रख के लुक आफ्टर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो प्लैनेट्स बताते हैं काफ़ी एक्यूरेसी तो निकल के आती है उसमें। तो इसमें मैं आपको 10 मई तक का एक टाइम पीरियड है, कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। आप देख रहे हैं कि जब से वीनस का ट्रांजिट हुआ है वृषभ राशि के अंदर, शुक्र का गोचर जब से वृषभ राशि में हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 3 दिन से सिल्वर डाउन है, गोल्ड डाउन है। क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस को गोल्ड का, सिल्वर का सिग्निफिकेटर कहा जाता है, स्पेशली सिल्वर का। तो और वैसे भी स्टोन्स तो सारे वीनस के अंडर में आते ही हैं। तो वीनस का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुलियंस की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे गोल्ड में एक मंदी नज़र आ रही है 10 मई तक। सोच समझ के आप काम करें, हो सकता है 1-2 दिन और आगे बढ़ जाएगी। मैं आपको स्पेसिफिक तरीके से उसके बारे में बताऊंगी कि 10 मई के बाद कितने दिन और मंदी रहेगी, या फिर यहीं रुकने वाली है। लेकिन 10 मई तक तो मुझे एक मंदी नज़र आ रही है जो कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग। तो आप सोच समझ के काम करें। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।